आपको कब पता चला इन पे हमला हुआ? मैं सारे छोटे बच्चे ने मुझे फोन किया, बोलता मामू के ऊपर हमला हो गया। तो दुख, तो कुछ नहीं बोल सकती है। ये बड़े हैं छोटे? छोटा। अच्छा। जब मैं SHO को फोन किया, SHO बोलता है इसको हॉस्पिटल ले जाओ, मैं बाद में देखूंगा। और जनाब आज तक कोई इंसाफ नहीं हुआ जनाब, हम दुखी आए हैं। और यानी जो कार्रवाई हुई, जो एप्लीकेशन दी है, उस एप्लीकेशन के मुताबिक कार्रवाई नहीं हुई। जो लगना था, जो कार्रवाई होनी थी, वो नहीं हुई साहब। मसला ये चीज़ है साहब, इसको फ्रैक्चर किया, जान का खतरा है, उसको बोलते हैं ढूंढ के खत्म कर रहे, जिसके नाम जमीन है इसको जान से खत्म करेंगे, अगली कार्रवाई बाद में देखेंगे। कौन बोलते हैं? ये कस्तूरी लाल का लड़का जिन्होंने मारे, शीनू बंधु ने बोला। ये हमला करने के बाद भी धमकी दे रहे हैं जनाब, इसको जान से खत्म करो, जहाँ भी मिलता है इसको जान से खत्म करो। जो जिसके नाम जमीन है, जब इसको हमने मार दिया तो पूछेगा कौन जनाब। तो ऐसा जनाब हम दो परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान है साहब। ये जब इंसाफ के लिए है LG साहब से और DGP साहब से, और हमारे SSP बहुत अच्छे हैं, सबसे रुकावट है जनाब, इंसाफ किया जाए। अभी हम जम्मू हाई कोर्ट में मौजूद हैं और हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ पूरा मामला है और क्या कुछ समस्याएं इनकी हैं। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बालकृष्ण है। कहाँ रहते हैं? मैं सुंदर पानी का रहने वाला, विलेज बाखर, तहसील सोट। ये पटियां शटियां क्यों बांध रखी हैं आपने? पैर में भी, हाथ में भी? साहब मैं 3 तारीख को 6:30 बजे शाम को अपनी जमीन पे गया, और जैसे मैं अपनी जमीन पे काम करने लगा तो इन बंदों ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। कस्तूरी लाल, मनीष कुमार, कमला देवी, कविता देवी, मेर सिंह और स्वर्णलता। कौन सी जमीन पे? जो मैंने 2 कनाल 16 मरले साहब इनसे जमीन ली थी कस्तूरी लाल से 2015 में रजिस्ट्री कराई है, विलेज बाखर। वही सेम गांव? हाँ जी। नहीं साहब, जहाँ पे मैं इससे जमीन ली है ना, तो उधर साहब जहाँ मैंने 2 ट्राली पत्थर डाले थे, उधर ही मैं जमीन पे अपनी जड़ी बूटी सफाई कर रहा था, सीधे मेरे पास आ गए। जहाँ पे आप रहते हो उस वहाँ से ये जमीन कितनी दूरी पे है? ये कोई कम से कम आधा किलोमीटर दूर है। उसी पंचायत में है? हाँ जी, उसी पंचायत में। हाँ जी साहब। 2015 में आपने जमीन खरीदी? हाँ जी, 2015 में साहब जमीन खरीदी इससे। अभी मैं मकान बनाने लगा साहब, 2 ट्राली पत्थर डाले। इसने बोला कि अगर आप मकान बनाओगे आपको जान से मारा जाएगा, तो जिस बंदे को लगाओगे हम उनको भी मार देंगे। जिससे आपने जमीन खरीदी उन्हीं लोगों ने आप पे हमला किया? उन्होंने हमला किया साहब। 23 हथियार से 2 टोके थे इनके पास, मनीष कुमार और कस्तूरी लाल साहब। आपने जमीन किससे ली थी? जमीन कस्तूरी लाल से। कस्तूरी लाल से? हाँ जी साहब। कितने पैसे में ली थी ये साहब? मैं 4,20,000 की। कितनी? ये 2 कनाल 16 मरले साहब। अच्छा। खसरा नंबर 216 है। 2015 के बाद आपने कभी वहाँ पे कुछ बनाने की कोशिश नहीं की? नहीं साहब, बनाया कुछ नहीं, मेरे पास पैसे नहीं जुड़े, मैंने बनाया कुछ नहीं। उसके बाद मैंने क्या किया, वो जमीन को हम खेती बाड़ी करते रहे। आपने आप ही करते रहे? हाँ, हमारे पास ही है सब, कब्जा हम ही बनाते रहे सब। अपना कोई पत्थर वत्थर को साइड पे लेगा? पत्थर नहीं, पत्थर साहब वो सारे लगे हुए हैं साइड में पूरा। 2 कनाल अलग है? हाँ जी साहब, लगे जमीन। जब आप वहाँ पे वो मतलब खेती बाड़ी करते थे तब आपको कोई नहीं रोकता था? कोई नहीं रोकता था साहब। अभी मैंने मकान बनाना शुरू किया तब इन्होंने रोक दिया साहब। क्या किया? कब की बात है ये साहब 3 जुलाई। क्या हुआ? उस दिन क्या हुआ? उस दिन जब शाम को मैं अपनी जमीन पे काम करने के लिए गया तो ये बंदे आ गए। इन्होंने मेरे को बोला कि आपके ऊपर, आप जमीन में क्यों आए हो, आपको मना किया क्यों, अभी आपने जाना, आपको जान से मार देंगे। हाँ, आप जीते नहीं जाओगे। मेरा जो भांजा था साथ में, उसको मैंने बोला वीडियो बना, छोटी सी वीडियो बनी हुई है। जैसे ही मेरे पास आके मेरे को मना करे, मैं इनको बोला कि जमीन के ऊपर काम करने के लिए मना नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, कस्तूरी लाल ने मेरे को टोके से सीधा मेरे पाँव के ऊपर मार दिया, बिल्कुल काट दिया। मैं गिर गया और मनीष कुमार ने टोका लिया, मेरे बाजू काट दिया साहब। फिर मैं गिर गया साहब। तो मेरी स्वर्णलता ने मेरी एक टांग पकड़ी हुई थी, कविता ने टांग पकड़ी हुई थी, कविता देवी ने, और मेर सिंह डंडे से मार रहा था, और कमला देवी मेरे गले में चादर डाल के अपने घर की तरफ लेने की कोशिश कर रहे थे। इतनी देर में बच्चे ने फोन किया घर में कि मामू को मार गए हैं। आप 2 ही लोग थे? 2 ही थे। मेरा भांजा था, कोई 10-12 साल का लड़का था। तो उसने घर में फोन किया मामू को मार गए हैं। तो घर वाले जब दौड़ के आए, जैसे आए इन्होंने देखा तो ये सारे बंदे भाग गए, मेरे को मैं उधर ही पड़ा रहा भी। तो जब मेरे को 2 लड़के, कालाराम का लड़का था, एक केवल कृष्ण का, उन्होंने दोनों ने मुझे उठाया और रोड तक पहुंचाया और घर वाले सीधे हॉस्पिटल लेके आ गए साहब। तो आपके भांजे को भी मारा? भांजे को नहीं मारा साहब। क्यों? ना, उसको नहीं मारे, बच्चा था वो भाग गया इनसे। कितना बच्चा था? वो बच्चा को 10-12 साल का था। अच्छा। उसको बोला अगर आप वीडियो बना के आपको मार देंगे। फिर क्या किया आपने? फिर सब उधर से सीधे सुंदरपानी हॉस्पिटल में आ गए। SHO साहब को फोन किया। आप SHO साहब बोलता है कि आप इसका ट्रीटमेंट कराओ, हम पुलिस स्टेशन नहीं आओ, अपनी
कार्रवाई कराओ। सुंदरबानी में एक डेढ़ घंटा रहे, उसके बाद उन्होंने रेफर जम्मू में कर दिया साहब। कौन से एसएचओ को किया कॉल आपने? ये निक्कू राम पुलिस स्टेशन धर्मशाला साहब। धर्मशाला? हाँ जी सर, वही एसएचओ पढ़ते हैं? वही है साहब। हाँ जी सर, बाखर के साहब वही है। फिर क्या किया उसके बाद? क्या किया? इलाज हुआ आपका? उसके साहब मैंने अपना इलाज कराया और एसएचओ साहब जब मैं जम्मू में पहुंचा, जम्मू साहब मेरा ट्रीटमेंट चला, मैं 5 तारीख को हाँ जम्मू में साहब सुंदरबन से जम्मू रेफर हुआ सर। इतने ज्यादा जख्म लगे? हाँ जी साहब, ये काटा हुआ साहब, इसमें मेरी पूरी नस कट गई, ना चले जा रहा था। ये जो हड्डी फ्रैक्चर हुई है ये साहब, इन्होंने सब जम्मू से, फिर मैं एक 5 तारीख को मैं पुलिस एक ना एसएसपी साहब रजौरी गया, गाड़ी लेके डिस्ट्रैक्शन की, पुलिस ने कोई बंदे अरेस्ट नहीं किए। जब मैं एसएसपी ने लिखा एसएचओ साहब को, तब भी साहब इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की है। एसएचओ को आपने पहले रिटर्न कंप्लेंट नहीं दी थी? रिटर्न कंप्लेंट दी साहब, मेरी वाइफ और मेरी बहन गई, उनको बोलते आप बाहर निकल जाओ। जो एप्लीकेशन आप दे रहे हैं इसके मुकाबले हम कार्रवाई नहीं करेंगे साहब, ये वाली एप्लीकेशन साहब। उन्हें बोला इसके मुकाबले हम कार्रवाई नहीं करेंगे। जो एफआईआर लगानी थी, आपने पहले मतलब एप्लीकेशन दी थी? नहीं, ये मेरी मिसी ने दी जब मेरे ऊपर सब अटैक किया दूसरे दिन 4 तारीख को। अच्छा। तो ये नहीं ले रहे थे। अच्छा। इन्होंने बोला कि जो हम लिखते हैं आप उसके ऊपर साइन करो। अच्छा। तो फिर मेरी वाइफ ने क्या किया है, इसके ऊपर फोटो खींच के हमें भेज दिया। फिर उनको पता लगा कि फोटो भेज गए, फिर भी उन्होंने वो दफे नहीं लगाए जो लगाने थे अटेम्प्ट टू मर्डर का। तो उसके बाद साहब मैंने 5 तारीख को रजौरी किया, एसएसपी साहब की जो एप्लीकेशन लिखी थी इसमें रखी हुई है साहब। तो एसएसपी साहब की होगी साहब, वो लिखवाई साहब, पुलिस स्टेशन दी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की साहब। फिर कार्रवाई कैसे हुई? कार्रवाई साहब बिल्कुल डिले, बोले हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। पुलिस यही बोलती है हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और ना उधर जाने दे रहे हैं। नहीं लगी? हाँ जी साहब, एफआईआर लगी है, एफआईआर लगाई है, लेकिन साहब नॉर्मल दफे लगाए हैं। बोला हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, आप अपने ना उधर। एसएचओ साहब मौके पे कोई नहीं आया, ना एसएचओ साहब आए हैं, पुलिस भी साहब बिल्कुल नहीं आई है। वो बोलती है कि आप किस लिए आओगे, जब उधर जाते हैं हमें उल्टा धमकाते हैं साहब, आपके खिलाफ हम पर्चा देते हैं। आपने जो रिटर्न कंप्लेंट कराई है उसमें कितने लोगों के नाम है? 6 लोगों के साथ। एक कस्तूरी लाल सन ऑफ ईश्वर दास, मनीष कुमार सन ऑफ कस्तूरी लाल, कमला देवी वाइफ ऑफ कस्तूरी लाल, कविता देवी वाइफ ऑफ मनीष कुमार, मेहर सिंह सन ऑफ मोहन लाल और स्वर्ण लता वाइफ ऑफ मेहर सिंह। एफआईआर जो लगी है उसमें कितने लोगों के नाम है? 6 लोगों के नाम है साहब एफआईआर में। हाँ जी साहब, 6 लोग साहब मारने पे आए। तो एफआईआर लग गई, जिन लोगों के आपने नाम दिए थे उनके नाम आ गए, फिर किस तरह की कार्रवाई आप चाहते हैं? सब कार्रवाई इस तरह करते हैं, बंदे को अरेस्ट करना चाहिए। हमने बार बार पुलिस वालों से रिक्वेस्ट की बंदे को अरेस्ट करो, इन्होंने कोई अरेस्ट नहीं की। बोला हमने क्या अरेस्ट करना है, आपने झूठ बोला, फ्रॉड किया होगा, कोई आपको काटा नहीं, कोई लगी नहीं है। पुलिस ऐसे बार बोलती है। नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल ले ली हो जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर लगी है। अभी साहब वो बोल रहे हैं बेल बोल रहे साहब, इसका ना पुलिस बताती है ना हमें कोर्ट बताता है साहब। जहाँ जाते हैं साहब हमारी सुनाई क्यों नहीं, इसलिए आपके पास आए हैं कि आपके पास आए ताकि हमारे गरीब बंदे की सुनाई हो। ये जरा जमीन के कागज दिखाओ। क्या है ये? जमीन के साहब रजिस्ट्री है। अच्छा। ये 2015 में करवाई है साहब। अच्छा। ये नक्शा साहब जमीन का, ना रास्ता दे रहे हैं ना बीच में जाने दे रहे हैं साहब। अच्छा। उसके बाद साहब इन्होंने क्या किया, 20 तारीख को 19 तारीख को जमीन को जला दिया। क्या जला दिया? जहरीली के ना दवाई डाल के जमीन को के ना फसल को जला दिया साहब। अच्छा। वो भी साहब मैंने एप्लीकेशन लिख के एसएचओ साहब को दी, कोई कार्रवाई नहीं की साहब। ये आप पे हमला करने से पहले या बाद में? नहीं साहब, बाद में 19 तारीख को, इसी 3/19 को साहब। अच्छा। 7वें तारीख 19 तारीख को। अच्छा। तभी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही साहब। तो मैंने एडिशनल एसपी को भी साहब लेटर लिखा, ओके ना, एसपी साहब ने लेटर लिखा, वो लेके साहब इधर आए हैं आपके पास, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की साहब। ये फसल के फोटो है साहब जो इन्होंने जलाई है। अच्छा। हाँ जी सर। अच्छा, दवाई डाल दी? दवाई डाली है सर, तभी इन्होंने मेरी जमीन भी काटी है नीचे से जेसीबी लगा के, तब भी साहब इन्होंने, पुलिस ने कोई कार्रवाई, पुलिस इधर जाती नहीं है, पत्थर डाले जहाँ पे झगड़ा हुआ है। अच्छा। ये गिरदावरी नकल है साहब, 2024 होगी। ये जमीन के फोटो साहब, ये दिखाना जरा, जख्मी किए हुए इनको। ये मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए साहब पुलिस बोलती है कि झूठा, बिल्कुल ये मान नहीं रही है। तो साहब ये जब ये जमीन जलाई है, ये मैंने क्या ना एडिशनल एसपी साहब की, एसपी साहब ने मार की एडिशनल एसपी के साहब से। एसपी साहब ने बोला एसएचओ साहब के पास जाओ, एसएचओ साहब बोलता है, एसपी साहब बोलता है कि एसएचओ बोल रहा है बंदे झूठ बोल रहे हैं। ये मेडिकल रिकॉर्ड है इनका जो मेडिकल विभाग ने दिया है। हाँ जी। अच्छा, ये विभाग ने दिया है। हाँ जी साहब, सब ये लेके गए हैं। एसपी साहब ने एडिशनल एसपी साहब को मार्क किया। तो जब एडिशनल एसपी साहब के बोला आप ऐसा करो, एसएचओ साहब जाओ, अगर वो नहीं कार्रवाई करता मेरे पास आना था। साहब एक दिन पूरा मेरा फादर बैठा रहा
उन्होंने शाम तक कोई ना एप्लीकेशन ली है ना उन्होंने फादर साहब से बात की है। फिर शाम को जब मेरे पापा आए हैं घर में तो दूसरे दिन 8 बजे उन्होंने एप्लीकेशन ली है कि SHO ने कार्रवाई कोई नहीं की। बाद में हमने एडिशनल SPO साहब को पूछा कि साहब SHO साहब ने कार्रवाई नहीं की है। बोला SHO साहब ने बोला कि ये झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। 307 फ्रॉड है। एडिशनल SPO साहब ने शाम को मेरे को बोला कि ऐसा बोल रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं, फ्रॉड है, आप दोबारा SHO साहब के पास जाओ, उधरी अपने DSP जिक्सरोटिया साहब बैठते हैं उसके पास जाओ। अभी साहब हम किसके पास जाएं? ना पुलिस सुनती है, अंदर ना जाने देते हैं, उल्टा हमें बोलते हैं आपके खिलाफ हम पर्चा दे देंगे, FIR लगा देंगे, हलचल की। अभी साहब हम आपके पास आए दरियाफ्त के लिए, आप ही कुछ करो साहब इससे। नहीं, अब आप कोर्ट में भी आए हैं तो कोर्ट में भी मतलब कुछ अपील करना चाहते हैं? हाँ जी साहब, कोर्ट से ही साहब अपील होगी। अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करे तो लास्ट कोर्ट ही साहब, और क्या करना है। अच्छा। आपके पास और कोर्ट के पास ही जाना सर। हाँ जी, निसाब को नहीं साहब, निसाब के लिए आपके पास आए। क्या लगते हैं आपके? ये साहब मेरे जीजा जी हैं, ये भी उधरी थे सर। जब ये पहुंचे मेरे घर में काम लगा हुआ था, ये काम मदद कराने के लिए आए हुए थे। जब इनको पता चला ये दौड़ के गए हैं, तो जैसे इनको देखा वो 6 बंदे भाग गए हैं, तो इन्होंने मुझे उठा के सीधा हॉस्पिटल लेके गए हैं साहब। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? नाम मेरा नाम। क्या लगता है? भाई हो? भाई है अच्छा। मेरा। आपको कब पता चला इन पे हमला हुआ? मैं सारे छोटे बच्चे ने मुझे फोन किया, बोलता मामू के ऊपर हमला हो गया। तो दुख, तो कुछ नहीं बोल सकती है। ये बड़े हैं छोटे? छोटा। अच्छा। ये अपने SHO को फोन किया, SHO बोलता है उसको हॉस्पिटल ले जाओ, मैं बाद में देखूंगा। और जनाब आज तक कोई इंसाफ नहीं हुआ जनाब, हम दुखी आए हैं। और यानी जो कार्रवाई हुई, जो एप्लीकेशन दी है उस एप्लीकेशन के मुताबिक कार्रवाई नहीं हुई। जो लगना था, जो कार्रवाई होनी थी वो नहीं हुई साहब। मसला ये कि साहब इसको फ्रैक्चर किया, जान का खतरा है, उसको बोलते हैं ढूंढ के खत्म कर दो, जिसके नाम जमीन है इसको जान से खत्म करेंगे, अगली कार्रवाई बाद में देखेंगे। कौन बोलते हैं? ये कुस्तूरीलाल का लड़का जिन्होंने मारे, शीनू बंधु ने बोला। ये हमला करने के बाद भी धमकी दे रहे हैं जनाब, इसको जान से खत्म करो, जहाँ भी मिलता है इसको जान से खत्म करो। जो जिसके नाम जमीन है, जब इसको हमने मार दिया तो पूछेगा कौन जनाब। तो ऐसा जनाब हम दो परेशान हैं, बहुत ज्यादा परेशान है साहब। ये जब निसाब के लिए हैं LG साहब से और DGP साहब से, और हमारे SSP बहुत अच्छे हैं, सबसे तो कहते हैं जनाब निसाब किया जाए। निसाब के लिए इधर आए हैं, हमारा वहाँ निसाब नहीं हुआ, क्लियर कट है जनाब। उल्टे दिमागते हैं, जब आपके पास बोलेंगे तो आपके खिलाफ पर्चा काटेंगे, आपको अंदर कर देंगे, आपको ये कर देंगे, बहुत कर देंगे। इसको ये पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन SHO को मार के किया। अब इसके परेशान भी करो, इनको पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिर ये एप्लीकेशन लेके हाँ जी ये फसल वाला जो इन्होंने वो किया था, कंप्लेंट की थी। सर देखो फसल वाला किया, आज तक 11 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं, कोई आया नहीं मौके पे, कुछ नहीं दिखा। लगाया था वहाँ पे खेत में आपने? जनाब चेरी बाजार लगाया हुआ था, खत्म कर दिया जनाब। माल मवेशी हमारे भूखे बाहर बैठे हैं, बहुत मवेशी गाय भैंसे बाहर बैठी हैं, क्या खिलाना है जनाब। देखो इनकी हालत देखो जनाब। आपको कैसे पता चल रहा है कि इसमें कोई मतलब डाला है, जलाया? बाल किसी की हमारी माँ और मेरी बाबी बच्ची में निक्की को स्कूल अकेडमी जा रही है, उसको बिठा के जा रहे थे चेरी बाजार लाने के लिए। जब उधर जा रहे थे उन्होंने खुद देखा, जब मनीष कुमार दवा मिक्स कर रहा था, कुस्तूरीलाल पैंप लगा के स्प्रे कर रहा था। आपकी जमीन में? वो यही हमारी जमीन पे स्प्रे कर रहा था। तो जनाब जब स्प्रे देखी तो वापस आ गए रास्ते से। जब ये वापस आ गए सर, ये देखो हालत जनाब, ये फसल देखो जनाब। पटवारी आया तो पटवारी को जब एप्लीकेशन पटवारी आया मौके पे, उन्होंने देखा 447 का बोला, 447 का नुकसान हुआ। अच्छा। हाँ जी, लेकिन SHO ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं हुआ। 3 जुलाई को आपने क्या देखा? सर मैं उधरी था, इनका थोड़ा मारपीट हुआ, जब मैं उधरी था, इनके घर पे आया था, इन्होंने थोड़ा काम गया था घर का, तो जब इसको मारा आया तो वहाँ दौड़ के चले गए उधरी। देखा जब तो वो 6 आदमी मार के जा रहे थे, ये बेहोश पड़ा था। जब हमने देखा तो इसको उठा के अपनी जमीन में था, ये नहीं अपनी जमीन में था, बाकी इसको बहुत खींच की है उनको अपने घर के तरफ लेने के लिए। बाकी एक अकेला ही था, एक छोटा सा लड़का था वो साथ में ही था। बाकी उसके बाद इसको उठा के हम हॉस्पिटल में लेके गए, हॉस्पिटल में लेके गए। फिर उसके बाद ये कार्रवाई की है, बाकी पुलिस ने इंसाफ नहीं दिया अभी तक कुछ भी। तो एडिशनल SP से आप मिले, जो नए SSP साहब आए हैं, मतलब वो SSP साहब से मिले? बड़े साहब से पेश हुए, बड़े साहब ने एडिशनल SP को लिखा, ये इसकी कार्रवाई देखो, कौन साहब देखो इसका। जब निशान SP के पास आए, एडिशनल SP साहब ने उन्हें अच्छी बात की, उन्होंने लिखा, वो SHO से फोन पे भेजिए, पर इंसाफ करो, ऊपर वाले से डरो, इतना नुकसान हो गया, इतना इसको मार पीट हुई, ऐसी इस परेशानी है। SP साहब ने बहुत अच्छे तरीके से उसको डील किया SHO को। जब SHO के पास गए, SHO बोलता है जनाब हमारी बंदे बुलाए, बहने बुलाई जो ब्रिटिश मौके पे,
देखा दिन को, यानी जो बाकी दूर लिखने वाले बोलते हैं, हमारे घर वालों को बोलता है कि कल ऐसे करना, बंदों के लिए खाना बाना लाना, 10-15 बंदों के लिए खाना लाना, मुर्गे छुटके फ्राई फ्री करके, वो 15 दिन हमारे पास तो चलते रहना आप लोगों ने। तो ऐसे बोला जब हमारे एसपी शाम को इस बालकृष्ण ने बोला, मेरे भाई ने, जनाब ऐसा मसला एसपी साहब जी हम क्या करेंगे। तो एसपी ने क्लियर निशाना ने बोल दिया, ये एसएचओ को हमने फॉर्म किया, कंफर्म किया, एसएचओ ने बोला ये एसएचओ बोल रहा है ये फ्रॉड है। नहीं फ्रॉड है तो फिर एफआईआर कैसे लगी? एफआईआर तो लगी है। बात है जनाब, एफआईआर लाई, फ्रॉड है, एसएचओ बोलता है फ्रॉड है। जो बंदे मारने वाले हैं वो बंदे आज भी हो रहे हैं कि अगर बालकृष्ण किसी जगह में हमें मिलेगा या ये इनका फैमिली का कोई बच्चा मिलेगा, हम जान से खत्म करना, कोई जमीन में दखलंदाजी इस इलाके में जो भी आएगा जान से खत्म करनी। हमें जान का खतरा है जनाब, हमें इंसाफ मिले जाए। बड़े बड़े जनाब हमारे एसएसपी, डीजीपी साहब और हमारे एसएसपी साहब और निशाना एसपी साहब जनाब साहब से हाथ बढ़ के हमारी ये बेनती है, हमारा इंसाफ किया जाए जनाब। हम इंसाफ के लिए जहाँ आए और हमारा इंसाफ किया जाए। क्या मांग रहेगी आप क्या करेंगे? हाँ जी साहब, मांग यही है, हमें इंसाफ मिलना चाहिए साहब। हमने जमीन खरीदी है, बंदे से साहब पैसे दे के, बंदा ना जमीन पे जाने दे रहा, उल्टा साहब हमारे को मार रहा है और हमारे मारने की धमकी दे रहा है, हम पूरा परिवार खत्म कर दें। हमारा परिवार सब छुप के रह रहे हैं, हम पुलिस की मदद लेना चाहते हैं और पुलिस स्टेशन एसएचओ धर्मशाला कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था। जो एप्लीकेशन ले जाते हैं हमारी, जैसे एप्लीकेशन तो की है ना, एफआईआर तो लगी है। एफआईआर लगी है साहब, एफआईआर सिर्फ लगाई है, कार्रवाई कोई नहीं की साहब। चलान पेश थोड़ी हुआ है? नहीं साहब, कोई चलान नहीं पेश किया साहब पुलिस ने चलान क्या पेश करना साहब, बंदों को अरेस्ट तक नहीं किया। मौका देखने एसएचओ नहीं साहब मौका बोल। हाँ जी, इंक्वायरी तो अभी चल रही है, आपसे कोई पूछताछ हो रही है, आपके बयान रिकॉर्ड हुए? साहब बयान कोई रिकॉर्ड नहीं किए साहब पुलिस ने। हाँ जी साहब, एक दिन साहब फोन किसी के नहीं साहब, सिर्फ बयान लिखे हैं। अभी उर्दू में पता नहीं क्या लिखते हैं, हम क्या बोल रहे हैं साहब, वो क्या बुलाया था बयान? पुलिस स्टेशन गए हैं साहब, आपके बयान लिखे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पुलिस स्टेशन लिखे हैं सब, कार्रवाई कोई नहीं की। और हमने बोला बंदे अरेस्ट किए, वो बोलते हैं हमने बंदे क्या अरेस्ट करने हैं बस। हाँ, वो दिन में जैसे हमें बुलाते हैं वैसे उनको बुला के साथ शाम को छोड़ देते हैं, साथ में उसको छोड़ देते हैं। हाँ जी साहब, उन बंदों ने साहब पुलिस में वो बोलते हैं हम पुलिस थाना हमने खरीदा हुआ है, हमारे सुंदरपानी से लेके पौंछिता का हमने बोला पुलिस स्टेशन में, बोला वो गाय भैंसों का काम करते हैं साहब, 2 नंबर का काम है उन बंदों का, कोई नौकरी नहीं करते, कोई पेशा नहीं है उनका, यही काम गाय भैंसों का साहब। जो माल मवेशी को लेते हैं, एक जगह लेते हैं दूसरी जगह बिक्री करते हैं, उनका यही काम है। श्रीनगर जो बूढ़ी गाय हो, बूढ़ी भैंस हो, उनका व्यापार करना, थाना मंडी भेजना, थाना मंडी से श्रीनगर तक पहुंचाना उनका काम है। 2 नंबरी काम करना, साथ 2 नंबरी का पैसा उनके पास। हम गरीब लोग अपने बाल बच्चे को पकाते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपना घर देखते हैं, सबके साथ मिलकर जुल के चलते हैं। उन्होंने 2 नंबरी काम रखा हुआ है जनाब। हमारे पास ऐसा कोई मसला नहीं है, हम किसी के शरारत है। उन्होंने हमारे साथ शरारत और हमारी जान मारने की धमकी दी है। हमें जान का खतरा है जनाब, हमारी ये सेफ्टी किया जाए जनाब, हमें बचाया जाए इन दुश्मनों से। चले जी, हमारी कोशिश रहेगी जो कंसर्न एसएचओ है धर्मशाला के, उनसे हमारी बात हो सके और जो आरोप इन्होंने लगाए हैं या जो कार्रवाई की है मांग कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कार्रवाई जो है वो की जा रही है। अगर पुलिस ने उन आरोपियों को अरेस्ट नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, पूरी जानकारी जो है एसएचओ साहब से लेने की कोशिश करते हैं। सर अरफाज डैंग बोल रहा हूँ मीडिया से, न्यूज़ सर इंडिया से। सर यहाँ पे ना जम्मू में मेरे पास आए हुए हैं ये बालकृष्ण जी। ये कह रहे हैं कोई एफआईआर वगैरह लगी है, मेरे से मारपीट हुई है, कोई मेडिकल रिकॉर्ड भी दिखा रहे हैं, कोई जमीन का इशू है इनका। तो कहते हैं जिसने मारा है वो बंदा अरेस्ट भी नहीं हुआ अभी। नहीं हुआ ना, नहीं हुआ वो तो बेलोड हो गया होगा। आईओ कौन है इनका, क्या बोल रहे हैं? आईओ कौन है आपका? नरेंद्र पाल है जी आईओ इनका। चलो मैं पूछता हूँ सर। हाँ जी हाँ जी, ये आप पे भी काफी सारे इल्जाम लगा रहे हैं। क्या इल्जाम लगा रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि एसएचओ साहब हमें बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं एसएचओ साहब, बात करना जरा। नमस्कार साहब। हाँ जी हाँ जी हाँ जी साहब, आप बंदे कोई रहते हैं कि आप बोल रहे झूठ है, फ्रॉड है, 307 फ्रॉड है, ये झूठ बोल रहे हैं, कोई मारपीट नहीं हुई है साहब। ठीक है, जो इन्वेस्टिगेशन होगी उसी के मुताबिक होगा ना, जो इन्वेस्टिगेशन वो तो है साहब। 3 तरीक का ना मौके पे गए हो, कोई देखा ही नहीं, ना किसी को पूछा मौके पे, आज दिन तक नहीं साहब आप गए। मेरी साहब वो कंडीशन है, इसलिए आपके फरियाद आपके पास आई थी, आपने वो कार्रवाई नहीं की है, जिसके मुकाबले मेरी वाइफ ने आपके खिलाफ एप्लीकेशन दी। देखता हूँ आईओ जो कंसर्न है उनसे बात करता हूँ, पूछता हूँ साहब। वो बात आपकी सही है साहब, आप मौके पे एक बार देख ही लेते। ये बोला ये फ्रॉड है। हाँ जी एसएचओ साहब, आपने बोला कि 307 इसने फ्रॉड किया है और इसने झूठ बोल रहा है, इसको कोई मारपीट नहीं हुई है।
मैंने नहीं बोला है, जो इन्वेस्टिगेशन में होगा वही होगा। मुझे तो आयु को पूछता हूँ इशू क्या है। एडिशनल एसपी साहब ने बोला है, SHO साहब ने ऐसा बोला है कि वो झूठ बोल रहा, फ्रॉड है। चलो कोई बात नहीं, मैं आयु से बात करता हूँ ना, फिर पूछता हूँ केस कौन सा बोला, बालकृष्ण बोला, मैं पूछता हूँ, बात करता हूँ उससे। ठीक है साहब, ठीक है सर, ठीक है, शुक्रिया। मैं करता हूँ बात, है क्या वाला की शुक्रिया। अब आपकी नॉलेज में नहीं है सर, इसमें तो FIR भी लगी है। FIR लगी है सर, FIR काफी देखो ना, जाली लगाई है ना इसमें तो FIR जो लगा हुआ है ना, जी जी, तो इसमें क्या है, वो जो इन्वेस्टिगेशन में इन्हीं के बयानों पे कौन है कि ये क्या बोलते हैं कि नहीं है, वो तो बाहर की बात है ना। देखो वो सर, डॉक्टर की रिपोर्ट है ना, मेरी बात सुनो ना। जी जी जी, उसमें डॉक्टर की रिपोर्ट आती है कि किस किस्म की इसको इंजरी लगी हुई है, ग्रीवियस है, सिंपल है, सर्कमस्टेंशियल बेसिस पे जो है ऑफेंस प्रूव होगा। इसमें तो कोई है नहीं कोई इतना। रिपोर्ट तो सर मेडिकल रिपोर्ट ये दिखा रहे हैं कि इनका जबड़ा भी इधर से मतलब फ्रैक्चर हुआ है, ऑपरेट होना है इनका। तो डॉक्टर की रिपोर्ट पे तो आता है ना। हाँ हाँ, वो है ना इनके पास। तो कोई इशू नहीं, इसमें क्या है, इनको क्या नहीं, अब देखो हमारा फर्ज बनता है अगर जिस पे इल्जाम लग रहा है उनसे भी उनका पक्ष जानना, मतलब क्योंकि वन साइड स्टोरी चलाना हमारे उसमें। जो बोलना चाहते हैं आप इनसे कर लो। जी जी, ठीक है, ताकि जो हमें है, हमें एज पर लॉ चलना है, बिल्कुल चलना है, बिल्कुल चलना है। जो मेडिको लीगल रिपोर्ट्स आएंगी उसके बेसिस पे सारा कुछ। धमकी दे रहे हैं। ये रिपोर्ट आपने दी नहीं, उधर जमा नहीं कराई थाने में? ये लेके गए आज 10 दिन हो गए। देखो साहब, ये ठीक है, टाइम बाउंड जो है न्यू लॉ के मुताबिक, टाइम बाउंड के मुताबिक जो है चालान पेश करना आईओ को। अच्छा, क्यों नहीं करेगा, मैं अभी बोलता हूँ उसको। ठीक है सर, ठीक है सर, शुक्रिया। ठीक है जनाब, थैंक यू। तो आपने सुना SHO साहब ने जो अपनी बात जो रखी है, और जिस तरह से ये जो सारा मामला सामने निकल करके आया है, उम्मीद और तो यही रहेगी कि इसमें पूरी प्रॉपर तरीके से जांच जो है वो होगी, और इन लोगों को जिस तरह से ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं वो इंसाफ जो है इनको मिलेगा। जो भी कल्प्रिट्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी, और इनके साथ जो ज्यादती या जुल्म हुआ है उसका इनको जो है इंसाफ भी मिलेगा। इनको यहाँ जिस तरह से ये मीडिया के सामने कोर्ट में जाने की बात कर रहे हैं, बाकी चीज़ें यहाँ तक पहुँचने की जो है नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आला अधिकारी SSP जो रजौरी हैं काफ़ी ईमानदार हैं, उनसे भी काफ़ी तवक्को रहती है लोगों को कि इंसाफ जो है वो मिलेगा। और SHO साहब भी FIR तो ज़रूर लगी है, लेकिन इंक्वायरी की बात कर रहे हैं कि जांच अभी चल रही है, चालान भी पेश कर दिया जाएगा। उम्मीद यही रहेगी कि अच्छे से जांच होगी और इनको इंसाफ मिलेगा। आपकी इस पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया।